बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। रात के कई ऐसे वाकयात हुए जो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। 3-4 अहम तरीन खबरें। इमरान रियाज के घर में तो 3 बार छापे पड़े, वो तो है। ख्वाजा आसिफ ने एक तहलका खेज स्टेटमेंट दे दी है। वो ख्वाजा आसिफ जो सिर्फ एक सियासतदान नहीं है, जी हां, वजीर दिफा की हैसियत से उन्होंने दी है, जिसकी बिना पर उनके ऊपर नाअहली की तलवार लटक सकती है। किन मुज़म्मरात की बिना पर, क्यों कहा उन्होंने ऐसा, यह जानना बहुत जरूरी है। कौमी सलामती कमेटी का पार्लिमानी इजलास इन कैमरा सेशन तलब कर लिया गया है, जिसमें कोई और नहीं, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, बाकी दोनों सर्विसेज चीफ और डीजी आईएसआई उसके अंदर मौजूद होंगे। ये अचानक इसकी जरूरत क्या पड़ी जो अगले 2 से 3 दिन के अंदर इन कैमरा सेशन होने जा रहा है? वक्त की क्या जरूरत है? कौन सी ऐसी डिमांड कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसके बिना पर एक एलामिया रिक्वायर्ड है? उस मौके पर जब हर दूसरे तीसरे दिन डीजीआईएसपीआर स्टेटमेंट देते हुए और अपनी साइड्स को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं, बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा बयान सियासी नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशन के कंसेंसस के साथ ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, उस मौके पर ये असेंबली का इन कैमरा इजलास बुलाना कौमी सलामती कमेटी का बहुत मायने खेज है। उसकी डिटेल आपको बतानी है। और सबसे तगड़ी खबर जो ये है कि इन हालात में जिस चीज से इमरान खान सबसे ज्यादा लेग कर रहे थे, वो स्ट्रेंथ मिली है। पाकिस्तान की एक तगड़ी लिटरेट पढ़ी लिखी यूथ फोर्स ने इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। जिसके बाद, क्योंकि मैंने अभी उसकी हिस्ट्री सुनाऊंगा ना, जो मैंने 2013-14 के अंदर वो देखा हुआ, अनबिलीवेबल है वो। मैं उसका खुद भी विटनेस था। और इसके बाद वो जो हल्का फुल्का राना सनाउल्लाह साहब को कभी कोई शक शुक गुंजाइश थी भी ना, हाँ, उनका खुनस निकल जाए, वो भी अब खत्म हो गया कि इमरान खान साहब इस बार वाकई किसी प्लान के साथ है। इतनी बड़ी फोर्स एक साथ मिल जाना, और एक के बाद दिख 10 दिनों के अंदर 2 बड़ी खबरें इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। वो डिटेल्स बहुत ज्यादा अहम है। आखिर में ये वाली खबर आपके सामने रख दूं, चीजें एक के बाद एक आपके सामने रख लेता हूं। रिक्वेस्ट के चैनल देखें तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस मिले। थैंक्स फॉर कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो का भी कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। रात को इमरान रियाज खान के घर में 3 बार बेचारे के छापा पड़ा है जी, और हमारे जूस शूस पिलाते हैं पुलिस वालों को, चॉकलेट्स वॉकलेट भी खिलाते हैं, असले के लाइसेंस भी दिखाते हैं कि देखिए वेरीफाइड है, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि मैं बम शम थोड़ी बना रहा हूँ, क्या बार बार पुलिस आ रही है। रवायती तरीका ये है, जारी बात है, पीछे राना सनाउल्लाह साहब हैं या हमजा शहबाज साहब है, रवायती तरीका ये है कि इस तरह हिरासा किया जाता है या थोड़ा कंप्रेस किया जाता है, थोड़ा दबाव में डालने की कोशिश करती है। लेकिन जितना इमरान रियाज खान साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत पुराने हम लोग कुलीग भी हैं, जितना मैं जानता हूँ उस बंदे की जिद और हठधर्मी के हवाले से जिस चीज की वो सोच लेता ना, वो इस प्रोसेस से बहुत आगे चला गया। वो ये किसी पुलिस के धमकाने वाने की में नहीं आना उसने, और फजूल में आप उसको सिक्योरिटी थ्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये रात गए हुआ, लेकिन रात के कुछ और दीगर अहम चीजें वो मैंने आपको बतानी। सबसे पहले मैं जरा कौमी सलामती कमेटी के पार्लियामेंट के इजलास से मुतालिक आपको बता दूं जी। कौमी सलामती कमेटी का पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया गया जी। अगले 2 से 3 दिन के अंदर इजलास तलब कर दिया जाएगा जी। डिसाइड हो गया, तो मैं डेट मेरे पास है, लेकिन मैं टेंटेटिव देना चाहता कि टर्न डाउन ना हो जाए। लेकिन ये बहुत अहम तरीन इजलास है जी, जिसमें ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इसमें मौजूद होंगे, आर्मी चीफ मौजूद होंगे, यानी तीनों सर्विसेज चीफ भी इसमें मौजूद होंगे, डीजी आईएसआई मौजूद होंगे। ये तो होगी हमारे सिक्योरिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन। पार्लिमानी लीडर्स होंगे जी, और इन कैमरा ये इजलास है, और काबीना के आम तरीन मेम्बरान भी इसके अंदर शामिल होंगे, और पार्लिमानी कमेटी बराए दिफा के मेंबर्स भी इसके अंदर शामिल होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजी आईएसआई कौमी सलामती के अमूर पर मेंबरान को ब्रीफिंग देंगे। मैंने कहा और आपने सुन लिया, लेकिन नहीं, वजह कुछ और है। इसकी मैं डिटेल वजह बता देता हूं। कौमी सलामती के अमूर पे ब्रीफिंग देनी है ना, तो मैं उसी को बताने लगा हूं। साइफर का मामला जी दोबारा से उठ गया, और खान साहब का बयानिया उसमें तकवीयत ही आ रही है, दोबारा से जिंदा होता हुआ नजर आ रहा है। और उस मौके पर जब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन भी करीब आने जा रहे हैं, तो ये दोबारा से उठने जा रहा है। और उसके अलावा गवर्नमेंट इस वक्त ये प्लान करके बैठी, गवर्नमेंट का प्लान है जो इजलास बुलाया गया है, ये फौज का प्लान नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब का प्योर उनके तहादियों का ये प्लान है जी। उन्होंने कहा सारे चीफ आएंगे और एक अदद एलामिया इस साइफर के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, इमरान खान के बयानी को दबाने के हवाले से, बल्कि दफनाने के हवाले से ये एक दिया जाएगा,
ताकि अब जो इमरान खान साहब जो ट्रेंड लेके चल रहे हैं, ऐसे मौके पर जब मैं खुर्रम दस्तगीर की स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस डिमांड की बात करूंगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि फौज, DG, ISPR जो है क्लियर करें इस स्टांस को कि हमारी हुकूमत बकौल नून लीग और उनके इत्तेहादियों की इस वजह से चेंज की थी कि अपकमिंग आर्मी चीफ की तैनाती वाला मामला था, उस तैनाती से पहले पहले ये हुकूमत खत्म कर रही थी, इनके दिल में दर्द कोई नहीं है। तो आपके इंस्टीट्यूट के एक सरबराह से मुतलिक है, अपकमिंग सरबराह से मुतलिक ये बात की जा रही है। ज़रा ये टाइमलाइन सारी बता दें ताकि आम आदमी तो खुर्रम दस्तगीर साहब भी नहीं है, वज़ीर तवानाई है, तो जो तवानाई उन्होंने डाली है ना नून लीग के अंदर और इत्तेहादियों के अंदर, इस बात के बाद बोले डिफेंसिव पोजीशन पर आ गए, उस मौके पर सिनेरियो बहुत ज़रूरी है, ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है, कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा सेशन बहुत ज़रूरी है, उसका जो इलामिया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन किसी चैनल के प्रोग्राम में DG ISPR स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, चीज़ों को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं, तस्हीह करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर काउंटर जवाब आता है किसी रहनुमा की तरफ से, वो अगले दिन फिर उसका जवाबी जवाब देना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहरहाल उस तमाम सिनेरियो पे एक पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से इस तरह की सिटिंग और उसके बाद जो एलामिया है ये दरअसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इमरान खान साहब के खिलाफ, जिसकी बिना पर शहबाज शरीफ साहब ने इस इजलास को पूरा प्लान किया है, बल्कि ऑर्केस्ट्रा किया है, जिसकी बिना पर देखते हैं कि सिम्फनी किस किस्म की बचती है। लेकिन बहरहाल एलामिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अच्छा जी, मैंने आपको बताया ना PTI ने भी तो डिमांड कर दी है सरकारी तौर पे। अच्छा ये हो गया, अब आ जाऊँ मैं ज़रा उस अहम तरीन एक और खबर की तरफ। आखिर में बताऊँगा कि PTI को कौन सी जान मिली है इस टाइम, और बहुत ही अहम है जी, यकीन जाने बहुत ही अहम है। ख्वाजा आसिफ है जी, वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान के, सिर्फ सियासतदान नहीं है। उन्होंने कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बोला कि मैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को सदर ही नहीं मानता। अच्छा जी, मैं उनको कमांडर इन चीफ नहीं मानता, हालांकि सदर पाकिस्तान से ही उन्होंने हलफ लिया था और जो आईनी माहरीन जो हैं, कानूनी माहरीन हैं, उनकी रोशनी में जी वो पाकिस्तान के हलफ से ही वज़ीर दिफा साहब ने रूगर्दानी कर दी है। ठीक है जी, और हलफ उन्होंने तोड़ा है ख्वाजा आसिफ साहब ने, क्योंकि पाकिस्तान के सदर को ही नहीं वो मानते, तो वो पाकिस्तान की हिफाजत, उसके राज़ों की और उसके कानून के, उसके आइन की हिफाजत के हवाले से कौन सी कसम है जो वो पूरी करेंगे, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिससे हलफ लिया उसी को नहीं मानते। अच्छा जी, यानी उन्हें हलफ तोड़ा है और सीधी सीधी बगावत तक की, मैं सोशल मीडिया के जो थ्रेड्स पढ़ा हूँ, सीधी सीधी बगावत तक के उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं जी, और उन्होंने अपने हलफ से बगावत की है और वो हलफ के साथ दयानतदार नहीं रहे, ये कहा जा रहा है, और उनके ऊपर नाहली की तलवार लटक सकती है, आर्टिकल 62-63 उनके ऊपर लग सकता है। इसकी कार्रवाई तो खैर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन देते थे, लेकिन सदर के पास भी इस्तेहकाक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में बताएं कि भेज दें कि जी इसकी ज़रा थोड़ी तशरीह कर दें हमें कि जो इस शख्स इस तरह बैठ के कह रहा है कि मेरी ज़ात को सुकून मिलता है ये कहने की वजह से कि मैं आज सदर आरिफ अलवी को सदर ना मानूँ, हलफ ले लूँ लेकिन सदर ना मानूँ, कमांडर इन चीफ ना मानूँ। अच्छा जी, अच्छा ये भी आपने ध्यान में रखना है कि ख्वाजा आसिफ महज एक सियासतदान नहीं, पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं। वजीर दिफा वो हैं जिन पाक फौज के बेशतर मामलात उनके अंडर हैं, वो पाक फौज के कमांडर इन चीफ को नहीं मान रहे, ये आपने ध्यान में रखना है। मैं जल्दी पे तेल का काम नहीं कर रहा, मैं इनकी गुफ्तगू, इनकी स्टेटमेंट में मैं बेवकूफ़ी का कोई जुमरा रखना नहीं चाह रहा कि ये वैसे ही बोल देते हैं। बार बार पूछा हामिद मीर साहब ने ये आप क्या कह रहे हैं, बार बार इस्तफसार किया और उन्होंने बार बार इम्फसाइज किया नहीं मैं नहीं मानता। तो ख्वाजा आसिफ जैसे ज़ीरक सियासतदान इस तरह नहीं बोलते, उनके भी मैसेजेस पूरे पूरे चल रहे होते हैं, उनको भी पीछे से पूरी पूरी ब्रीफिंग होती है कि आपने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, अब इस तरह की चीज़ें जिसमें पाक फौज के कमांडर इन चीफ को नहीं मान रहे, अच्छा जी ये काफ़ी ख़तरनाक है। और मेरा इसमें अपना तज़किया ये कि पहले वो कह रहे थे ना गवर्नर जो हैं चीमा साहब, पंजाब के जो साबिक गवर्नर थे, वो आइन से मुनहरिफ हो रहे हैं, सदर पाकिस्तान जो इक़दाम हैं उनको साइन ना करके मुनहरिफ हो रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप आइनी ओहदे के अहकामात को ना मानकर आप उससे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इस वक्त आपकी मजबूरी है, इसलिए आप इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बेहतर है, नहीं तो सख्त दिन आ गए इनके। जी हाँ, फ़ौज बजाते खुद इस सिलसिले में पूछ सकती है, तो भाई अब आप हमारे वज़ीर दिफा हैं, आप हमारे कमांडर इन चीफ को नहीं मानते, ये क्या बात हो गई?
आप उसको सदर भी नहीं मानते, अदालत पूछ सकती है सुप्रीम को कि आप इससे बड़ी क्या है, वजीर दिफा भी आप हैं, इतनी बड़ी अहम तरीन पोस्ट आपके पास है और आप मान ही नहीं रहे। बहरहाल ये अब आज उस बड़ी ताकत की तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी जमात की सपोर्ट मिली है। सपोर्ट कोई और नहीं है जी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, इसका ऐलान कुछ और कोई और नहीं कर रहा, इस मुआहदे का ऐलान कर रहे हैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब। एक मुश्तरका इश्तराक अमल में लाया गया और जामिया मुआहदा इनके दरमियान तय पाया है। इंतखाबी तहत भी और सिक्योरिटी तहत भी है। अच्छा जी, 7-8 दिन पहले JUI के मौलाना शिरानी साहब 25 मेंबरान के साथ मिले थे, ठीक है। सेक्ट के हवाले से बिल्कुल अलहदा से ये एक इलाक़ है और ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर देता हूँ जो मैंने खुद देखा है। 2014 में जब इमरान खान साहब उधर थे इस्लामाबाद में D चौक पे, जिस जमात ने पैट को, ये सारे औरतें बच्चों फैमिलीज के साथ थे, ये तो सबको आप लोगों को पता है ना, हाँ जी, जिस जमात ने इनको सिक्योरिटी फराहम की हुई थी, जिस जमात की वजह से पुलिस की जुर्रत नहीं होती थी अटैक करने की, पूरी पूरी रिहर्सल की जाती थी, पूरी पूरी फुल ड्रेस परेड की जाती थी कि आज पैट के ऊपर और PTI के ऊपर आज हमला करना है, इनको तितर बितर करना है, इनको मुंतशिर करना है। सिर्फ एक थ्रेट था, वो थी ये डिसिप्लिन जमात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जिनके पास डंडे बरदार तो नहीं थे, इनके पास पुलिस को रोकने के लिए तमाम इक्विपमेंट है, वो तमाम चीजें इनके पास थी। तो इस मौके पर इमरान खान साहब को मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, भाई बहुत बड़ा वोट बैंक है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, मैं इसको किसी और मामले में नहीं लेके जाना चाह रहा। इतनी बड़ी ये ताकत है, सिर्फ यहां से वो लेक कर रहे थे। डंडा बरदार फोर्स नहीं है PTI के पास, नहीं है PTI, सब बकवास है। इनफरादी कोई अमल हो तो हो, कि आप खैबर पख्तूनख्वा के पठानों को आप क्या इनको चपेड़े मारो तो आगे जवाब भी नहीं देंगे। ये वो फोर्स मिली है और ये पढ़ी लिखी फोर्स है, डिसिप्लिन्ड फोर्स है, पॉलिटिकल फोर्स है और इनका इंतखाबी इत्तेहाद इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होना चाहिए। मैं इंतखाबी था और सिक्योरिटी था तो मैं मजीद शामिल खुद कर रहा हूं, क्योंकि इमरान खान नेक्स्ट फेज में सड़क पे कभी भी आए तो मजलिस, जिस तरह थोड़ा सा और भी क्लियर कर लेते ना, जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम, जमात अहले हदीस, ये सारे जो PDM के जलसों को ये लोग कवर कर रहे होते हैं ना, सिक्योरिटी ये लोग दे रहे थे, फुल ड्रेस अल्लाहु अकबर और वो डंडा बरदार फोर्स और फिर वो पार्लियामेंट के, ये सब चीज़ें आपने देखी हुई है। इस मौके पर ये बहुत बड़ी ताकत, ये बहुत बड़ी मूव है। मौलाना शिरानी साहब 25 सीनियर कायदीन के साथ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ बाकायदा रिटन मुआहदा हुआ है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इश्तिराक के अमल का, जी हां, मुआहदा तय पाया, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे। तो ताहिर कादरी साहब की भी आस ये थे उस वक्त, और बड़ी आस थे ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाले। केस रिवर्स करें आपको सब याद आ जाएगा, और इमरान खान साहब की, नहीं तो 126 दिन ये धरना ना कर सकते। कमेंट सेक्शन में जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।